हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यू शेयरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शॉर्ट फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, तो आज रात की एनर्जी में उनका मूड कैसा है। तो अब अपने पर्सन का नाम लीजिए, महसूस कीजिए। और ये कलेक्टिव रीडिंग है बाबू, जितनी एनर्जी मैच हो उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। क्या बात है, ये गाना भी उसी प्रकार का है। दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, द स्टार। क्या बात है। जाना के हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आपके पर्सन जो है स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं आपको। इतना मिस कर रहे हैं कि वो आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। और ये करीबियाँ बहुत करीब, बहुत करीब और बहुत करीब आना चाहते हैं। टेम्परेंस, द एम्प्रेस एंड डेविल, द स्टार, बॉटम द डेक से क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप कार्ड्स में ही देख सकते हो किस तरह की वाइब्रेशन है। ये मौसम जो चेंज हो रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैं गाइड करना चाहूँगी आप लोग को कि देखिए, ये सीज़न जो चल रहा है इस वक्त, इतनी विंटर में इतनी ठंड होती है कि आज के टाइम में इंसान स्वेटर भी नहीं पहन रहा है। तो देखिए, यहाँ मैं आप लोग को गाइड इसलिए करूँगी क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी प्रकृति की एनर्जी होती है, ठीक है। अर्थ मदर की एनर्जी होती है, पूरे ब्रह्मांड समाई होती है, पूरे अर्थ मदर समाई होती है एक फेमिनाइन में, ठीक है, जैसे आप हो यहाँ पे। तो प्रकृति देखिए कैसे रो रही है। हमारी मदर जो है, हमारे प्रकृति मदर जो है, जिस तरह रो रही है ना बाबू, हर घर में मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि मैं आप लोग को गाइड ज़रूर करती हूँ, लेकिन कुछ यहाँ पे बुज़ुर्गों के साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मैं देख पा रही हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है, लेकिन जिस तरह की जो द एम्प्रेस की एनर्जी कहती है ना, अगर आपके अंदर द एम्प्रेस की एनर्जी है तो प्लीज़ आप ढूंढिए अपने आप को कम मत समझिए। अभी बुज़ुर्गों के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये एक्सपीरियंस मैं देख कर रही हूँ। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ पेरेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मतलब जिस तरह समय बदल रहा है ना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सच में आज हम लोग ये एनर्जी में है। मतलब ये कुछ देख रहे हैं, आने वाला जनरेशन क्या करेगा। मैं भी कुछ न्यूज़ सुनी हूँ। मतलब इतनी अच्छी खासी फैमिली, और वो अंकल बुज़ुर्ग हो चुके हैं, इतने सारे बच्चे होने के बावजूद भी आज वो हॉस्पिटल में है। मतलब क्या किसी के घर की कहानियाँ बताना, बस छोटा सा कर रही हूँ कि ये हर घर की स्टोरी हो गई है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब ना। सोचिए ना, हम लोग का समय अभी क्या हुआ है, अभी बहुत कुछ देखना है, आगे क्या होगा। इसीलिए आप लोग प्लीज़ अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें बाबू।
उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, कर्म तो हम खुद लिख कर आए हैं। इसलिए माता पिता की रिक्वेस्ट कीजिए। मैं समझ सकती हूँ, चाहे आप मैरिड हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हो, बहुत कुछ बातें होती है जहाँ आप खुश भी नहीं रहते हो, लेकिन आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। लेकिन उस पेरेंट्स पे क्या बीतता है, बाबा रे बाबा, क्या मैं बोलूँ, बहुत लंबी स्टोरी है। अभी मैं जो सुन रही हूँ ना, मैं दंग हूँ, ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं। खैर कोई नहीं, लेकिन अपने माता पिता की प्लीज़ सेवा करें, ठीक है, जितना हो सके उनसे बात करें। देखिए जैसे ही मेरे माता पिता हैं, उन्हें पूरे दिन में मुझे 2 बार बात करना ही पड़ता है, ठीक है, बिजी होने के बावजूद भी। माँ कहेंगी बेटा एक बार ज़रूर रात में सोने से पहले कॉल कर लेना। पापा को अच्छा लगता है। वो होता है ना, इंसान आमने सामने देखकर बहुत इमेजिन करने लगता है कि कल मेरे साथ ऐसा ना हो, सारे बच्चे मेरे चले गए। ये एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए बच्चे को संस्कार दीजिए, कल जो होगा देखा जाएगा। जब हम अच्छा करेंगे तो भगवान ज़रूर साथ देंगे, लेकिन इस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ प्लीज़ कुछ ऐसा ना करें, उनकी रिक्वेस्ट करें। इस वक्त उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जन्म, देखिए मैं क्यों इतना गाइड करने लगी, क्योंकि ऐसी स्टोरी मैं आज सुन रही हूँ, ठीक है, और द एम्प्रेस की एनर्जी जो आई ना, इसलिए मैं और आप लोग को बोल दे रही हूँ। शायद आप लोग को अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस हर को देखना है बाबू, है ना। इसलिए तो कार्ड्स आपने देख लिया ना। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ठीक है ना। देखिए यहाँ आपके पार्टनर जो है ना, आपसे कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन जो है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, दरअसल ये पर्सन के मन में आपके लिए प्यार उमड़ रहा है। ये डिस्टेंस तो कर रहे हैं, लेकिन इस डिस्टेंस करने की बजाय इन्हें मालूम हुई टेम्परेंस, द एम्प्रेस, द डेविल, द स्टार, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इवन कि देखिए टेम्परेंस मेंटली फिजिकली भी कह सकते हो। टेम्परेंस अर्धनारीश्वर भी है और हीलिंग भी है और एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी है, ठीक है। आप उनके जीवन में एंजल बनकर आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है, ठीक है ना। आपके पर्सन आपसे बहुत चाहते हैं, थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन उनके कन्फ्यूज़न को भी समझना है, क्योंकि हर के पेरेंट्स, हर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन समय आने पर उन्हें एहसास भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है, ठीक है ना। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, यानी मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, ये साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। देखिए चाहत बढ़ रही है, लेकिन आपके पार्टनर के मन पर, दिलो दिमाग पर हैवी एनर्जी है, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसे ये काफ़ी सोच रहे हैं, हार्मनी और रीयूनियन, कंप्लीशन चाह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त, वो बहुत अकेले पड़ गए हैं। ये आपसे कुछ वक्त मांगना चाहते हैं, लेकिन आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। देखिए इस पर्सन ने एक टाइम आपसे बहुत ज़्यादा फाइट किया है, ठीक है। वो हर वक्त आपकी तरफ, आपके सवालों का जवाब देने के लिए जब भी ये तैयार होते थे, वो कहीं ना कहीं अंदर से फाइट की एनर्जी में रहते थे। लेकिन ये अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है ना कि अब आप इस रिश्ते में या तो आप उल्टा जवाब दे सकते हो या आप समझौता नहीं करना चाहते हो। ये अपने गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नो डाउट। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो यानी मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, ये अपने गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां और कुछ परेशानियां भी हैं। देखिए ब्रेकअप तो 100% आप दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है, और या फिर इन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई और इन्होंने आपसे मुंह मोड़ा,
ठीक है। लेकिन शायद अब आपको मनाना और आपको विश्वास दिलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये चाहने कि थोड़ा इन्हें वक्त लगेगा और उन्हें आपसे वक्त चाहिए, क्योंकि इन्हें अब लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको अनदेखा किया, इग्नोर किया, दूरियां बनाई और आपसे झूठ भी कहा। देखिए, विश्वास तोड़ना और जीतना दोनों में फ़र्क है। जब एक बार टूट जाता है ना इंसान का, तो बहुत सोचता है कि कैसे इसे जीतूं। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपने भी फाइट की है रिश्ते के लिए, ठीक है, और इस रिश्ते में आपने कंडीशन रखा है। शायद आपके पार्टनर उस शर्त को नहीं माने और उन्होंने आपसे वक्त मांगा, ठीक है। इस पर्सन ने आपसे वक्त मांगा, मुझे थोड़ा समय दो, और ये फिर एकदम से बदल जाते हैं, ठीक है। उन्होंने वक्त भी मांगा और ये पर्सन ऐसे बदल जाते हैं जैसे आपसे इन्होंने वादा ही नहीं किया, इन्होंने आपसे बात ही नहीं किया, ठीक है। लेकिन वक्त मांगे, उन्होंने ऐसा ज़रूर कहा, लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर पाए। और फिर शायद इन्होंने आपसे कहा भी, ये सोसाइटी, समाज, हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। और कुछ वर्ष आपके पार्टनर ने तो आपसे खुलकर कहा, ठीक है, कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन शायद अब ये कहा हुआ, इनके शब्द जो निकले वो वापस अपने ही जुबान पर ला रहे हैं कि मुझे वापस आना है। कुछ वर्ष आपके पार्टनर ने मुंह तोड़ कर जवाब दिया था, तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। लेकिन ये पर्सन शायद चैन से सो नहीं पाए, चैन से रह नहीं पाए, ये हमेशा भटकते रहे। आज इनकी स्थिति ऐसी है कि मेंटली भी परेशान है, काम को लेकर भी परेशान है, कुछ इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको लेकर परेशान है। और भाई, इनके लिए इमेज तो सबसे पहले आता है। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे इतना प्यार दिया, द एम्प्रेस की एनर्जी कहते हैं कि इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट आपने इस पर्सन को दिया कि उन्हें ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना था ताकि आप उनसे दूर हो जाएं और ये आगे बढ़ जाएं। इसलिए सॉरी फील कर रहे हैं कि इन्होंने जानबूझकर आपसे कहा था। आज ये इमोशनल भी हो रहे हैं और आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। इनके पास चाहे वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आज खुश होकर भी ये अपने लाइफ में खुश नहीं है। कुछ इन्हें डिसीजन लेना है, डिसीजन को लेकर थोड़ा ये कसमकस की एनर्जी में है। इन्हें नींद नहीं आ रही है, बेचैनी होती है, ठीक है। इस पर्सन को बेचैनी भी होती है, पता है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। कुछ ईयर्स आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है और कुछ ईयर्स आप लोग को खुद लगता है या उन्हें लगता है कि आप उनकी सोलमेट हो। तो देखिए, यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की भी एनर्जी है, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि। लेकिन यहाँ पे आपसे प्यार बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, मतलब आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो रिस्पेक्ट इस कदर की है कि जैसे उनके कोई शब्द ना हो, इतनी तारीफ करें और आपको इतनी मिस कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स आप अपने करियर पर और पढ़ाई पर भी फोकस कर रहे हो, लेकिन आपने दिल दे बैठा और आज आपको सेपरेशन मिल रहा है। कुछ व्यूअर्स आप अपने करियर के ऊपर भी फोकस कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन बहुत डीप सोच रहे हैं। देखा जाए खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और कुछ व्यूअर्स आप भी खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो।
ठीक है। और यहाँ पे कुछ वर्ष आपके 2 माइंड 2 चॉइस हो सकते हैं। आप कुछ वर्ष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है, जहाँ आपको क्या लग रहा है ना, 2 माइंड में सिर्फ रिश्ते निभाने हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फिर भी आपको उनका अनदेखा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी के साथ हो, मैरिड हो, कमिटेड हो, लेकिन फिर भी आपको बर्दाश्त नहीं होता उनके बिहेवियर। तो ये अपने आप को, माइंड को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कुछ वर्ष काफ़ी वक्त बीत गया है, मुझे लग रहा है डिसीजन लेने में, और मुझे लग रहा है कुछ वर्ष आपके पर्सन की काफ़ी एज भी हो रही है अब, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की ऐसी एज हो रही है जैसे लग रहा है कि समय बहुत बीत गया है, अब मैं क्या डिसीजन लूँ। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर ना एक अकेलेपन वाली एनर्जी है जो आपको ढूंढ रही है। आप के अंदर बहुत अच्छे वो फ्रेंड देखते हैं, हीलर देखते हैं, एंजल देखते हैं, सपोर्ट सिस्टम देखते हैं, और पता नहीं चाह कर भी वो आपको अपना प्यार ही समझते हैं। बहुत इग्नोर करने की कोशिश की भी इन्होंने, लेकिन आज खालीपन, अकेलापन जो अगर महसूस कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपकी वजह से, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। इन्हें काफ़ी बेचैनी और अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है। ये मैंने दिल दुखाया है, ये वाली एनर्जी है इनके मन में कि मैंने दिल दुखाया है, मैंने विश्वास तोड़ा है। लेकिन आज वही आपके पार्टनर के साथ भी कुछ गलत हो रहा है, जहां उनके विश्वास को तोड़े जा रहे हैं, उनके दिल दुखाए जा रहे हैं, और दर्द भरी दास्तां ये किसी से नहीं सुना रहे हैं। शायद ये आपसे बहुत जल्द माफ़ी भी मांगे, ठीक है। लेकिन एक अंदरूनी इमोशंस इनके अंदर बहुत है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर जो अंदरूनी जो इमोशंस है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना मिस कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ, बहुत आपकी तरफ करीब आना चाह रहे हैं। देखिए उनके मन में कुछ ऐसी बातें चल रही है जो उनको बार बार तकलीफ़ दे रही है। वो तकलीफ़ क्या दे रही है? एक तो कन्फ्यूज़न, 2 माइंड 2 चॉइस, और उसके बाद इन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा था पास्ट में, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उस बात को लेकर थोड़ा सा इनके मन में कुछ ऐसे सवाल चल रहे हैं जो इनको ही तोड़ रहे हैं। टेंशन भी है, घुटन भी है, ठीक है, खालीपन भी है। तो इस अकेलेपन में आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो मूड स्विंग्स की है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिलना चाहिए, इन्हें हर हाल में मिलना है, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपको अपने करियर पर फोकस करना है, या फिर आपकी स्टडी हो सकती है। कुछ व्यूअर्स आपका करियर और आपकी स्टडी यहाँ इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है। देखिए कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर अपने दोस्तों से भी आपके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो शेयर की हैं, ठीक है। अगर किसी ने आप दोनों के रिश्ते में कुछ गलतफहमियां भी क्रिएट किया है, तो ये पर्सन को आज एहसास हो रहा है कि आपके पार्टनर की ही गलती थी कि ये किसी के बात में आए, ठीक है। ये किसी के बात में भी आए हैं, लेकिन आपसे इन्होंने कभी शेयर नहीं किया, ठीक है। अपनी बातों को, दोस्तों की बातों को ये पूरी तरह आपसे शेयर इन्होंने नहीं किया, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू किया। देखिए अंदर से आपके पार्टनर को ना, मतलब कहें कैसे करें, मतलब घुटन हो रहा है, बेचैनी हो रही है, इनके अंदर बेचैनी है। मतलब आपको इतना याद कर रहे हैं कि शायद कल क्या हो किसने देखा, कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। 10 स्टार की एनर्जी भी है, स्टार बन के चमका करेंगे, कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। कभी कभी प्यार होने के बावजूद भी फैमिली, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज, सोसाइटी, इसमें प्यार अधूरा रह जाता है। लेकिन अधूरा तो रह जाता है बाबू,
लेकिन फिर कई जन्मों के बाद फिर रिटर्न आता है अपने प्यार को पाने के लिए, रिश्ते को पूरा करने के लिए। ठीक है, यूं ही सोलमेट की एनर्जी नहीं होती, यूं ही ट्विन फ्लेम की जर्नी नहीं होती। ठीक है, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में वो वापस फिर से आते हैं। इसलिए कहा जाता है कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। इसलिए जीवन में कोई गलत काम ना करें। ठीक है, कोई यहाँ पे प्रेग्नेंट है, मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जी आ रही है। कोई यहाँ पे प्रेग्नेंट है, किसी के घर में किलकारी गुजरने वाली है, थर्ड पार्टी इशू भी है, यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट भी है और कार्ड में भी है। ठीक है, कार्ड में भी है, कोई प्रेग्नेंट है, पता नहीं अब आपके तरफ कोई है या आपके पार्टनर के तरफ कोई है, लेकिन यहाँ मुझे थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी दिखाई दे रहा भाई, कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी है। ठीक है ना, कोई प्रेग्नेंट हो सकता है या आपके तरफ, लेकिन आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर, देखिए स्टार की एनर्जी भी आई है, बहुत स्ट्रांगली एनर्जी कहते हैं द स्टार की एनर्जी। मिस तो करते ही हैं लेकिन विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है। अगर आपके पार्टनर इस एनर्जी में हैं तो ये गाना भी बहुत मायने रखता है, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। मतलब आप लोग हमेशा एक दूसरे के रहोगे। देख लीजिए, इसलिए कहा जाता है प्रकृति मदर को हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, इस जन्म में ही अपना पूरा काम कीजिए बाबू। ठीक है, बदले की भावना नहीं लीजिए, माफ़ी की एनर्जी में आइए, बड़े बुजुर्ग की सेवा कीजिए बाबू। प्रकृति यही कह रही है, द एम्प्रेस की एनर्जी यही कहती है। द एम्प्रेस की एनर्जी में जो एनर्जी होती है बहुत ही रिस्पेक्टेड, अबंडेंट। ठीक है, तो इसमें मैं लेटर बता रही हूँ। ठीक है, एल से किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, एल लेटर जो है एस सी के डब्ल्यू एक्स आर ए बी टी एच एन यू पी, ये यहाँ पे मुझे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ व्यूअर्स आप हो सकता है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी और द एम्प्रेस की एनर्जी बताता है कि इस एनर्जी में बहुत रिस्पेक्टेड इंसान होते हैं जो बहुत दिल के साफ और खूबसूरत होते हैं। तो आज आपके पार्टनर, भले ही आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो उन्हें एटीट्यूड आप में दिख रहा है, लेकिन आप बहुत खूबसूरत हो, उन्हें आप पर प्यार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं और डिस्टेंस को कम करना चाह रहे हैं। लेकिन बाबू यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए जस्टिस ज़रूर चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन आज भी इन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, वो वापस आना चाहते हैं, अधूरापन फील कर रहे हैं, लेकिन ये इस रिश्ते को निभाएंगे क्योंकि कुछ इनके बातें जो है बार बार इनके मन में दोहराई जा रही है, जो इनको तोड़ रही है, अकेलेपन का एहसास दिला रही है, खालीपन है। कभी कभी मूड स्विंग्स होते हैं तो अपने गलतियों को ये एहसास करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। भूलोगे तुम, भूलेंगे हम, पर तुम पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। देखिए इस एनर्जी में आप ही को देखा जा रहा है, द एम्प्रेस और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए जिस तरह आपके अंदर कमी है, आपके अंदर प्यार है, वो उनके अंदर भी है। अब क्या है, बीच में सिचुएशन, ब्लॉकेज। मैंने क्या बोला, अगर इस जन्म में आप अपने काम को पूरा नहीं करते हो तो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि फिर आपको कई जन्म लेना पड़ेगा, कई जन्म के बाद आप मिलोगे। आप कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे,
ये तो नियति और ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन आपके अंदर भी बहुत प्यार है इनके लिए, आपके अंदर भी बहुत रिस्पेक्ट है इनके लिए। ठीक है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, जैसे आपको कभी लगा हो कि इसने मुझे इस्तेमाल किया हो। ठीक है, आपको भी ऐसा लग रहा है, लेकिन आप भी कम नहीं हो, यहाँ आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो, उतना ही मिस करते हो। कुछ लोग तो रिश्ते में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, हो सकता है आप मैरिड हो या वो मैरिड या दोनों तरफ ही मैरिड हैं, रिश्ते को निभाना चाहते हो। पास्ट की गलतियों का पछतावा देखिए यहाँ पे किस कदर हो रहा है। 8 ऑफ कप्स, इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया था, लेकिन इन्होंने जानबूझकर किया था, ऐसा वो कहना चाहते हैं। खुश होकर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया था। आज ये इमोशनल हो रहे हैं और आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्यूज़न है उसे ये दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके करीब आना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ कार्ड से ही। ठीक है ना। पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, देख लीजिए। तेरी यादों में खरे हैं दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। बॉटम द डेक से है, देख लीजिए द मून। ठीक है, स्ट्रांगली आपको बहुत मिस कर रहे हैं और दिल कह रहा है दीवाना, वो वाली बात है। इमोशंस बहुत दिख रहा है, कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में फाइटिंग झगड़े हुए हैं, उनका एंडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके पार्टनर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा और इनकी ज़िंदगी में सेपरेशन, कन्फ्यूज़न, फाइटिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस पल में ये अकेला पड़ गए हैं और आपका सपोर्ट चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा बात और प्यार करना चाहते हैं। इमोशंस फ्लो कर रहा है और स्ट्रांगली आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। देखिए, अप्रोच भी करना चाहते, एनर्जी में बहुत डाउन एनर्जी है, क्योंकि जब तक वो आपसे नहीं मिलेंगे शायद इनकी एनर्जी बैलेंस्ड ना हो। ठीक है, तो जो भी हैं जैसे हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपको बहुत याद करें, जिस तरह आपने उन्हें पैम्पर किया था, केयर किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ष आप भी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो। ठीक है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, आपके अंदर ही इतनी खूबसूरत एनर्जी है और इसी पे आपके पार्टनर कायल हैं, क्योंकि आपने इन्हें बहुत अच्छे से संभाला और बहुत ज़्यादा इनके साथ आपने समझौता भी किया है। ठीक है, अब ये पर्सन मिस करते हुए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा इनके एनर्जी में सेपरेशन, मूड स्विंग्स की एनर्जी है। बस कहने का मतलब ये है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। तो ये है जी आज रात की एनर्जी व्यूअर जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।